आज मैं बात करने वाली हूँ इंडियन बैडमिंटन से जुड़े एक बड़े ही दिलचस्प मुद्दे पर, और ये मुद्दा है इंडिया के ओलंपिक सेंसेशन लक्ष्य सेन का एज फ्रॉड केस का मामला। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एज फ्रॉड जो है वो इंडियन स्पोर्ट्स में ओवरऑल एक बड़ी पुरानी समस्या है। कई दशकों से काफ़ी सारी स्पोर्टिंग फेडरेशंस भी और इंडियन गवर्नमेंट भी इस समस्या से जूझ रही हैं, इसका समाधान निकालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई सोल्यूशन ऐसा लगता नहीं है कि निकल पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं से एवरी नाउ एंड देन कोई ना कोई एज फ्रॉड का केस सामने आ जाता है। अब ये तब हो रहा है जब हमारे देश में डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड जैसी सुविधा भी उपलब्ध है, उसके बावजूद ऐसे केसेस आते रहते हैं सामने। दूसरा मुद्दा ये है कि जान लेते हैं एज फ्रॉड एग्जैक्टली होता क्या है। अगर आप एज फ्रॉड को सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो ये तब होता है जब कोई एथलीट अपनी बायोलॉजिकल एज को अपने बर्थ सर्टिफिकेट में कम करके दिखा देता है। अब इसका फायदा क्या होता है, एक एथलीट आखिरकार एज फ्रॉड क्यों करना चाहेगा? तो इसको समझने का एक सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर एक 17 साल का एथलीट अंडर 15 के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता है तो वहां से वो कैश रिवॉर्ड्स भी जीतने में कामयाब होता है। स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेजेस में उसको जो है स्पोर्ट्स कोटा के जरिए एडमिशन मिल जाता है। और सबसे बड़ा रिवॉर्ड जो एक एथलीट के लिए होता है, शायद हमारे देश में कई एथलीट्स का सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना स्पोर्ट्स कोटा के जरिए, वो भी उसमें कामयाब हो जाता है। एज फ्रॉड कैन मेक दैट पॉसिबल। लेकिन इसमें जूनियर लेवल पर तो आप एज फ्रॉड के जरिए काफ़ी सारी सीढ़ी चढ़ सकते हैं, बट जैसे ही खिलाड़ी क्वालिफाई करके आता है सीनियर लेवल पे, वहाँ से उसकी एबिलिटीज़ और उसकी जो भी क्षमता है उसमें वो एक्सपोज होना शुरू हो जाता है। एक एथलीट को अपना एग्जैक्ट लेवल पता चल जाता है। अब लक्ष्य सेन इसमें कैसे फंसे हैं? लक्ष्य सेन का एज फ्रॉड केस का मामला क्या है? दरअसल दिसंबर 2022 में एक मिस्टर नागराज हैं कर्नाटका में, जिन्होंने लक्ष्य सेन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और उस एफआईआर में ये लिखवाया गया कि इन्होंने अपनी जो एक्चुअल एज है उसे अपने बर्थ सर्टिफिकेट में 2.5 साल कम लिखवाया है। उनके परिवार पर यह आरोप लगाया गया है। कर्नाटका हाईकोर्ट में जब ये मुद्दा पहुंचा तो उन्होंने भी जांच को आगे बढ़ाने के आदेश दे दिए, लेकिन इन सभी आरोपों को लक्ष्य सेन के लॉयर्स ने, उनके परिवार ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये मामला दरअसल हम पर गलत लगाया जा रहा है, ये कोई केस हमारे खिलाफ नहीं बनता है और लक्ष्य सेन ने कोई एज फ्रॉड नहीं किया है। लक्ष्य सेन के परिवार वालों का कहना है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी ने 2018 में ही लक्ष्य सेन के बर्थ सर्टिफिकेट को सही ठहरा दिया था। 2018 वही साल है जब लक्ष्य ने जूनियर एशियन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। लक्ष्य सेन के परिवार का ये भी कहना है कि दरअसल एमजे नागराज की जो बेटी है उन्हें 2020 में प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकेडमी में एडमिशन नहीं मिला था, जिसके चलते वो थोड़े बिटर हो गए हैं और सेन परिवार पर ये बेसलेस आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक फैक्ट ये भी है कि 2016 में एक न्यूज रिपोर्ट सामने आई थी कि लक्ष्य सेन के भाई चिराग सेन को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि उनके भी डॉक्यूमेंट्स में जो एज दी थी वो अलग अलग नजर आ रही थी। सो वो मुद्दा भी अलग है। लेकिन एज फार एज लक्ष्य सेन के केस का सवाल है तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर आगे कोई भी एक्शन से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कर्नाटका सरकार से और मिस्टर एमजी नागराज से, और तब तक के लिए लक्ष्य सेन के किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने पर कोई रोक नहीं लगाई हुई है। ही कैन इजीली पार्टिसिपेट एट एनी लेवल। तो इस वक्त जो ये है मुद्दा वो 12 अप्रैल को अगली सुनवाई के लिए सामने आएगा सुप्रीम कोर्ट में, और तब तक के लिए लक्ष्य सेन फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो एज फ्रॉड का मामला सामने आया है, इससे क्या लक्ष्य सेन की जो क्लीन इमेज है और वंडर बॉय स्टेटस है उसको कोई धक्का लगेगा? अगर भारत में रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की जाए तो देयर इज अ नेशनल कोड अगेंस्ट एज फ्रॉड्स इन स्पोर्ट्स यानी NCAAFS लागू है, जिसके चलते एक एथलीट को अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स और अपनी जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो दोनों सबमिट करने होते हैं अपनी एज एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन हर स्पोर्टिंग फेडरेशन इस मामले को अलग अलग तरीके से डील करती है, यानी कि कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इस वक्त शायद फॉलो नहीं किया जा रहा है। भारत में एज रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं एक एथलीट के, उन्हें स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए या फिर इस तरफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के प्रोसेस को और थोड़ा ऑथेंटिक क्रेडिबल बना दिया जाए तो ये इंडियन स्पोर्ट्स के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। आपका इस मामले में क्या कहना है, आप जरूर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इंडियन स्पोर्ट्स हब की ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं टू ट्रैक ऑल द लेटेस्ट रिलेटेड टू इंडियन स्पोर्ट्स। ज़रूर करिएगा और इस मामले के बारे में भी हमें अपनी राय ज़रूर लिख के बताइएगा।